नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है। और आज इस नई साल में आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। और 2 महीने में इस चैनल से पता नहीं कितने भाई बहन जुड़ चुके हैं। मैं उन सब लोगों को एक बार फिर से नई साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनकी उन्नति और उनके परिवार की उन्नति के लिए, उनकी सफलता के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आप सब लोग प्रॉफिट कमाएं, आप सब लोग किसी भी क्षेत्र में जहां भी आप काम कर रहे हैं वहाँ उन्नति हो, आपका स्वास्थ्य खुश रहे, मस्त रहें आप लोग और इस ज़िंदगी को खुश होकर जिएँ। यही मेरी कामना है इस नई साल में आप सभी भाई बहनों के लिए। और आज फिर इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में फिर से एक कड़ी जोड़ देंगे। देखिए, ये तो कड़ियाँ जुड़ती रहेंगी और कब कौन जुड़वाता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बस अपने आप एक पॉइंट आता है और एक कड़ी जुड़ जाती है। रोज़ कोई प्रिपरेशन नहीं होती है इसके लिए, कोई तैयारी नहीं होती है। जो सामने दिखता है, जो दिल में आता है वो मैं बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। और अधिकतर केसों में मेरी सारी बातें सच ही होती हैं, चाहे वो इंडिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो जीवन के किसी पॉइंट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। मेरी बातें ज़िंदगी का सच्चाई है, ज़िंदगी की सच्ची बातें हैं। ज़िंदगी के ऐसे मार्मिक जगहों से मैं उन पॉइंटों को देखा, ये मेरा ज़िंदगी का अनुभव है और यही मेरा एक्सपीरियंस है। मार्केट में फंडामेंटल टेक्निकल सब काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इंडिकेटर होता है वो साइकोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। और मैं साइकोलॉजी के बेस पर ही सब काम समझता हूँ। अपनी लाइफ को मैं जीता हूँ साइकोलॉजी के बेस पर। इस समाज के छोटे छोटे पॉइंटों पर, एक एक इंसान के छोटे छोटे गुण और गुण दोनों पर मैं बहुत नज़र रखता हूँ और उन्हीं से मैं सीखता हूँ। तो इस कड़ी में आज उसी टाइप से बात करेंगे। और आज इस नए साल में मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन तरकीब बताऊंगा कि यदि उस तरकीब को यदि आपने अपने जीवन में अमल में ले लिया है तो वो बहुत बुरी तरकीब, लेकिन यदि उस चीज़ को आपने अपने लाइफ में ले लिया, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यदि इस तरकीब को यदि आपने शेयर मार्केट में लगा दिया तो मैं कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से प्रॉफिट कमाएंगे। कोई माई का लाल आपको लॉस नहीं दे सकता और ये बहुत ज़बरदस्त तरकीब है। तो चलो आज इस तरकीब की बात करूँगा। और देखिए, ये क्या होता है कि मैंने बचपन से देखा है और ये मेरे बचपन का से लेकर और अभी तक के जीवन का एक अनुभव मैं आपको बताऊंगा। यही स्ट्रेटेजीज है और ये मैंने स्टूडेंट लाइफ से देखा है, घर में देखा है, समाज में देखा है और ऑफिसों में देखा है, पढ़े लिखे सोसाइटी में देखा है, गरीब सोसाइटी में देखा है, अनपढ़ लोगों के बीच में देखा है। मतलब 98% आदमी के अंदर ये चीज़ रहती है। कोई भी हो, वो किसी भी एज का हो, मतलब थोड़ी सी वो मतलब एक एज निकल के आएगा वो, मतलब जैसे ही वो आएगा तो एक अपने आप उसके अंदर वो चीज़ रहती है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नौकरी क्लास आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे अरबपति हो, कंगाल हो, कोई भी हो, सबके अंदर ये गुण रहता है। और ये अवगुण रहता है, माफ़ करना, गुण नहीं मैं बोलूँगा इसको, ये अवगुण है। लेकिन इस अवगुण से हम सभी लोग थोड़े थोड़े तरीके से ग्रसित जरूर हैं, चाहे कोई भी हो, आप हों चाहे मैं हूँ। कोई भी इस चीज़ से बचा हुआ नहीं है। कोई करोड़ों में एक आध आदमी बचा हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं, वो अपना हिसाब किताब अलग रखे। तो उस चीज़ की आज मैं बात करूंगा। और इस समाज के, इस दुनिया के इस अवगुण को यदि आपने शेयर मार्केट में अडॉप्ट कर लिया तो आप निश्चित रूप से प्रॉफिट कमाएंगे। तो चलो इस बात को कैसे बात करेंगे आगे बात करता हूँ। देखिए, आपने समाज में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तरों में, अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में, समाज में, सब जगह आपने देखा होगा कि कुछ आदमी कुछ स्पेशल होते हैं। मतलब स्पेशल का क्या मतलब कि वो झांका ताकी में बहुत विश्वास रखते हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी हो, झांका ताकी में सबका चित्त बराबर लगा होता है। अपने काम को से उसको मतलब नहीं है दूसरा कैसा काम कर रहा है। दूसरा खुद 10,000 रुपया कमा रहा है लेकिन उसको पड़ोसी के इनकम से मतलब है।
आजू में कौन कमा रहा है, बाजू में कौन कमा रहा है, नीचे कौन कमा रहा है, ऊपर कौन कमा रहा है, कितना कमा रहा है, कहाँ से ला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है कि कोई बिजनेस कर रहा है कि कोई रिश्वत ले रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कुछ उसको सब चीज़ की जानकारी है। तो वो ऐसे जो लोग होते हैं, इस चीज़ को आप समझें। ये झांका ताकी की आदत है, सूंघने की आदत है। अक्सर लोगों को आप मिल जाएंगे, चाहे आप ऑफिस में काम करें कि अपने टेबल पर बैठा हुआ है वो आदमी, लेकिन उसकी नज़र आपके मोबाइल पर है कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। उस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, अपने टेबल पर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कोई स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई को पढ़ नहीं रहा है, बाजू में कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कहाँ से वो सिलेबस लेके आ रहा है, कौन सी किताबों को वो पढ़ रहा है, किस टीचर से हेल्प ले रहा है, किस दोस्त से हेल्प ले रहा है। कोई नौकरी क्लास आदमी है तो वो अपनी तो सोचता नहीं है कि अपनी तरक्की कैसे कर रहा है, लेकिन वो आजू बाजू का पूरा हिसाब किताब रखेगा। मैंने ऐसे भी इंसान देखे अपनी लाइफ में कि घर के पूरे मेंबरों के नाम नहीं मालूम, लेकिन पड़ोसी की पूरी 3 पीढ़ी तक के नाम मालूम है उस आदमी को। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो इस टाइप की मानसिकता रखते हैं, ये क्या है कि एक्चुअल में क्या है ना कि बीमारी तो है, लेकिन क्या है ना कि ये समाज में क्या होना है, जब कोई चीज़ सबके पास में होती है ना तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जबकि ये एक वायरस है। ये वायरस सब इन्फेक्टेड है इस चीज़ से, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। किसी को तो थोड़ा सा इंटरफेयर करने की आदत है, किसी को ज़्यादा इंटरफेयर करने की आदत है। तो जब तक वो अपनी 24 घंटे की लाइफ में ये सब झांका ताकि इधर की इन्फॉर्मेशन उधर की इन्फॉर्मेशन, इसको सूंघना उसको सूंघना, जब तक ये नहीं कर लेगा ना तब तक उसको खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा उसका। तो उसकी हैबिट्स है, उसको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मैं काम की बात करूँगा। लेकिन इसी बुरी हैबिट से मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है और इसी चीज़ को मैं मार्केट में लेके आ गया और मैंने प्रॉफिट भी कमाया। और अक्सर ये चीज़ मैं एडॉप्ट करके चलता हूँ। जैसे आप दूसरे के कामों में झांका ताकी कर रहे हैं, ऐसा ही यदि आप शेयर मार्केट में यदि काम कर रहे हैं और इस आदत को यदि आपने शेयर मार्केट में अप्लाई कर दिया कि उस कंपनी में क्या आ रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कंपटीटर कौन है, इसका प्रॉफिट कितना है, बाजू वाली की कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो जब आप एनालिटिकल माइंड से काम करते हैं तब आपका ये जो सामाजिक का जो अवगुण है ये आपके बहुत काम आता है। 2 कंपनियों को कोई आप सपोज मान के चलो, कोई मेटल कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं, इस कंपनी का पी रेशो क्या है, इस कंपनी का पी रेशो क्या है, इसकी टर्नओवर कितनी है, इसकी टर्नओवर कितनी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसकी न्यूज़ क्या है, उसकी न्यूज़ क्या है। जैसे हम तुम इधर उधर सूंघते हैं और खबर निकालते हैं अपने लोगों के बीच की, यदि ये हैबिट आपने मार्केट में डाल दी कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, इस कंपनी का डायरेक्टर को क्या हो गया, इस कंपनी ने कोई नई डील करी कि नहीं करी, इसको लॉस कहाँ हो गया, प्रॉफिट कहाँ हो गया, अदर इनकम्स क्या हो गई इसकी, आज इसकी बिजनेस डील किसके साथ हुई है, इसका कौन सा ऑर्डर बन गया, कौन सा ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो यदि इस टाइप की कौन इसमें ऑपरेटर आ गया, किसने बुल्क डील कर ली, इसके शेयरों को प्लेस किया कि नहीं किया, इसके डायरेक्टरों ने कोई लोन ले लिया नहीं ले लिया, इनकी डायरेक्टरों की पर्सनल इमेज क्या हो रही है, उस कंपनी में जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यदि उस टाइप की कंपनी में आप यदि इस टाइप की हैबिट्स को अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिट कमाएंगे और इतना अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे कि सारे इंडिकेटर फंडामेंटल सब अपनी जगह पर है। तो ये जो मोटा माल पैदा करने वाले जो मार्केट में बैठे हुए हैं ना, वो इसी हैबिट को यूज़ करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपनी एनर्जी को इन फालतू की चीज़ों को सूंघा सामग्री में मत लगाओ, इस अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाओ। अड़ोसी पड़ोसी के वो इन्फॉर्मेशन लेने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यदि अपने काम में उस एनर्जी को लगा दिया ना तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो यही स्ट्रेटेजी है और इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें और इस बैड हैबिट को यदि आपने अपनी शेयर मार्केट में अप्लाई कर दिया तो मैं गारंटी से बोलता हूँ मस्त प्रॉफिट कमाएंगे आप। झांका ताकि शुरू कर दो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, झांका ताकि पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन रखो अपने पास, क्या हो रहा है उसके अंदर। यदि ये व्यू जा रहा है कहीं पर काम करने का तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिट कमाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि नए साल के पहले दिन पर मैंने आपको बहुत बढ़िया टिप दे दी है, इस टिप को आप एडॉप्ट कर लें
आप किसी भी कैटेगरी के आदमी हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हैं, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे कोई भी जेंडर के हों, आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। तो समाज के गुण से भी सीखना चाहिए और समाज के अवगुण से भी सीखना चाहिए। तो मैंने इस अवगुण से सीखा है और मैंने माल भी पैदा किया है। और फिर मिलूंगा किसी नई चीज़ के साथ। आज्ञा चाहता हूँ। जय माता रानी की।